हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। अगर आप में से वो लोग जो स्टॉक मार्केट को लेकर सीरियस हैं, आपने स्टॉक मार्केट से लेट से लॉसेस को रिकवर करने हैं, या फिर लेट से आपने स्टॉक मार्केट में एक रेगुलर इनकम बनानी है, या फिर आप यहाँ पे एक बड़ा लेट से मार्केट में काम करने का सोच रहे हैं और थ्रू आउट द मार्केट मतलब थ्रू आउट द लाइफ आप स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं, ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। प्लस आपको ये माइंडसेट भी बताएगा मेरा कि मैं किस तरीके से मार्केट को देखता हूँ, किस तरीके से समझता हूँ, एंड स्पेशली इस ड्रास्टिक सिचुएशन में जहाँ पर आपको अभी मालूम है ईरान और यूएस का क्या सीन चल रहा है, किस तरह से ये अनसर्टेनिटी मार्केट है, और इस मार्केट में टेक्निकली किस तरीके से हम लोगों ने काम किया वो मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल के लिए जो पहली बार आए हैं मैं आपको बता देता हूँ, इस चैनल पर मैं वेव थ्योरी के ऊपर काम करता हूँ। वेव थ्योरी पर मेरे खुद की कुछ काम मैंने कर रखा है, जिस पर मैंने 4 अपनी बुक्स भी पब्लिश कर रखी हैं। इन बुक्स में या फिर मेरी जो नॉलेज है, राइट, इसमें लगभग 25 मार्केट के पैटर्न्स एंड मार्केट के बिहेवियर या स्ट्रक्चर हैं, जिसके बेसिस पे मैं काम करता हूँ। और उसी के बेसिस पे अगर आप देखो तो जो पुराने हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते मैं बता दूँ कि जो 2020 के आसपास जो बॉटम था लगभग यहाँ कहीं पर, राइट, एक ये मैंने आइडेंटिफाई करा था, पब्लिकली यूट्यूब पे बताया था कि यहाँ से मार्केट किस तरह से टर्न अराउंड कर सकता है। यहाँ पे तारीख वगैरह भी आप देख सकते हो, 20 मार्च को अपडेट किया था यहाँ पे बॉटम बनेगा, एंड 23 मार्च को बॉटम बना था, राइट। उसके बाद फिर जैसे जैसे स्ट्रक्चर डेवलप होता गया, देखो मार्केट में ऑल टाइम हाई की एंटिसिपेशन बताई गई। तो एक तो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर जो मैं समझता हूँ ना, वो मुझे ये हेल्प करते हैं। यहाँ पे भी मार्केट यहाँ पर है, मुझे अपने जो अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की, उसके बेसिस पे पता चलता है कि ये मार्केट ऊपर जा सकता है फिर नीचे आ सकता है। तो ये बॉटम और ये टॉप, और फिर यहाँ पे एक बॉटम भी बना था। ये भी मैंने अपडेट करा था, 4 अप्रैल 2019 का ये स्नैपशॉट है। नाउ ये तो ये तो मेरा वर्क है जो मैं स्टॉक मार्केट में करता हूँ। नाउ इसके बेसिस पे मैंने एक पब्लिक अपना जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो वो भी बता रखा है। आई थिंक अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो वो भी देख सकते हैं। ये 1 CR का एक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है। अगेन ये सब काम धंधा करके मैं 2-5 हज़ार 10 हज़ार की ट्रेड भी बता सकता था, बट आई थॉट कि बेटर ये होगा कि लाइक मैं सब कुछ भी नहीं बता सकता, बट ये है कि इतना बता दूं आपको कि जो भी मैं करता हूँ उसके बेसिस पर मैंने अपना जो भी लाइक कमाया बनाया है, चाहे वो अपना गोल्ड का पोर्टफोलियो हो या रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो हो, वो सब कुछ इसी बेसिस पर बनाया है। और उसमें से 1 CR का जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो मोस्ट प्रॉब्ली इस वीडियो में भी मैंने यहाँ पर अपडेट करके बता रखा है, राइट। तो पहले तो आपने कंसेप्ट समझ लिया कि वाई दिस चैनल इज़ कॉल्ड टॉप 1%, या फिर यहाँ पर मेरी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग कैसी है। ये 2013 से मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ। 2013 के लगभग उसी साल के आसपास से स्टॉक मार्केट मैंने स्टार्ट किया था। 2026 आ चुका है। लाइफ लॉन्ग में यही काम करता हूँ। नाउ इस जर्नी में मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की हेल्प करी है, उनके स्टॉक मार्केट को लेकर जो भी गोल्स थे मार्केट की, उनको लेकर जो भी अंडरस्टैंडिंग थी वो समझाने में। इसमें मैं दो एक अपने जो कंडीशन है वो यूज़ करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अपना एक प्रीमियम ग्रुप भी है जो पेड है, और उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ ये पेड क्यों है, ये वाला प्रीमियम ग्रुप। अगर आप मार्केट में डेली बेसिस पे सपोर्ट चाहते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग और मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको वो बता सकूं, तो यहाँ पर ट्रायल अवेलेबल है इस प्रीमियम ग्रुप का। आप इसका ट्रायल लेकर देखो, यहाँ पे सारे प्लान्स आपको मिल जाएंगे। इसका ट्रायल लेकर देखोगे तो उस प्रीमियम ग्रुप में मैं आपको ये बता सकता हूँ, एक तो जो मैंने आपको बताया वो बता सकता हूँ, ऊपर से लेट से एक एग्जांपल समझे इंट्राडे मार्केट अगर देखें तो निफ्टी का लेट से 5 मार्च से अगर अपन स्टार्ट करें, आई थिंक 5 मार्च के आसपास लगभग यही वाला स्नैप ले लेते हैं। चलो, सो मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक ये होना चाहिए ना। हाँ, ये स्नैप ले लो। तो यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ ट्रेड कर रहा है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 1 2 3 4 5 करेक्टिव स्ट्रक्चर, नेक्स्ट पीस और नेक्स्ट करेक्टिव फॉल, ये इतना मैं बता सकता हूँ यहाँ पे जब मार्केट है, और उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड सेटअप्स प्लान कर सकते हैं। तो ये करेक्शन, ये अपसाइड, ये डाउन साइड, इतना मैं बता सकता हूँ। हुआ क्या मार्केट में, यहाँ पर देखो ये करेक्शन, ये अपसाइड, ये डाउन साइड आ गया, ये मैंने पहले बताया था। मंडे के दिन यहाँ पे मार्केट खुलता है। मंडे के दिन तारीख क्या है,
तारीख देखते हैं तो 9 मार्च के आसपास है, ये मैंने 5 मार्च के आसपास बताया, 9 मार्च का। और स्नैपशॉट देख लो, मंडे के दिन मार्केट यहाँ खुल रहा है। अब अगेन मार्केट तो देखो डाउन साइड है, नीचे जाएगा। आज उस दिन का मार्केट देखो 23,700 के आसपास था, आज का मार्केट देखो तो 23,100 के आसपास, तो टेक्निकली डाउन है, लेकिन पहले ऊपर फिर नीचे जाके। समझ में आया? तो ये चीज़ भी मैंने 9 मार्च को बताई है। 9 मार्च को इसके हिसाब से ट्रेडर्स अपने ट्रेड सेटअप जो है वो प्लान कर सकते हैं। समझ में आ रही है आपको बातें? ये सब चीज़ें मैं बता सकता हूँ। उसके बाद आई थिंक 9 मार्च का देखो, ये ऊपर गया नीचे गया, ये समझ में आ गया। इसके बाद आई थिंक ये कल का भी एक स्नैपशॉट ले, कल का स्नैपशॉट तो देखो ज़रा, मैं तुम्हें, अच्छा 15 मिनट की चार्ट पे तुम ज़रा ये वाला एक पीस देखो, यहाँ पे कहीं मार्केट है, ये वाला पीस देखो, करेक्शन, ये ऊपर गया और ये नीचे आया। इतना तुमको अगर मैं यहाँ कहीं पे बता दूँ तो तुम अपनी ट्रेड सेटअप्स प्लान कर सकते हो। क्योंकि मैं अगेन देखो, ये जो फेज़ है, ये मैं अपनी जो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है, मार्केट का स्ट्रक्चर है, उसके बेसिस पे कर पा रहा हूँ। सालों की मेहनत लगती है इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को रिकग्नाइज करने में। तो मैं इसका स्नैपशॉट, ये मैंने बताया है, मैं तुम्हें स्नैपशॉट दिखाता हूँ उसका कल का। ये ज़रा स्नैपशॉट देखो, ये रहा, पहले मैं हटा देता हूँ। ये देखो 12 मार्च, 10:05 पे मार्केट लगभग यहाँ कहीं पर चल रहा है। ये पूरा पीस, ये करेक्शन दिखा यहाँ पे, ये ऊपर, उसका नीला कलर से चेंज किया हुआ मैंने देखा, ये नीचे और उसके बाद ये नीचे। समझ में आया? ये पूरा का पूरा कहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पे हुआ क्या है, इसको ड्रॉ करते रुको। ये समझ में आया? ये बताया है, हुआ क्या है वो देखो। यहाँ पर देखो, ये रहा ऊपर, मतलब यहाँ तक आ गए, फिर ये नीचे, ये करेक्शन है। एक्चुअली मार्केट बंद हो गया, बंद नहीं होता तो क्या होता, ये ऐसे जाता। समझ में आया? तो ये एक फेज़ है, ये मैंने यहाँ पर बताया। आज का मार्केट ले लो, अभी मार्केट ले लो, कैसे गिर रहा है बच्चों जैसे, राइट? इनफैक्ट 17 लोगों का एनालिसिस क्या होता है, ये कर लो, अगर ये चला जाए तो ऐसे कर लेंगे, ये चला जाए तो ऐसे कर लेंगे। हम लोगों का एनालिसिस किस तरीके से होता है? देखो, बाई की कोशिश है, यहाँ पे बाई हो सकता है, लेकिन बाई करने के बजाय 23,400 का रेजिस्टेंस है, 23,400 का रेजिस्टेंस के बाद अगर मैं आपको ये बता, और वो भी मैं यहाँ पे बता सकूँ, यहाँ पे बता सकूँ तो सोचो, तो ये अगर मैं आपको बता सकूँ तो ये पूरा का पूरा आप रैलीज को प्लान कर सकते हो। दैट मीन्स कि आप अपने जो लॉसेस है उसे कम कर सकते हो, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। और अगर वो आप चाहते हो, ये रहा आज का, ये देखो यहाँ पे 23,400 का लेके रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक आपका इसके नीचे मार्केट में आपका हर एक सेल सेटअप वैलिड है, अभी मार्केट इसके भी नीचे ट्रेड कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें होने से पहले जो मेरे पास 25 पैटर्न्स और स्ट्रक्चर है, उनके बेसिस पे मैं मार्केट को रीड करता हूँ। उस मार्केट को रीड करने का जो भी पैटर्न और स्ट्रक्चर, अगेन मैं ऐसा कुछ नहीं बताता हूँ, ये ऐसे नहीं बताता हूँ कि ये 3 लाइनें यहाँ कर दी, हम ऐसे कर देंगे। हालांकि कंसोलिडेशन में कभी कभार बहुत टफ मार्केट हो जाता है, तब जाके शायद कुछ ऐसा हो, बट डेली बेसिस पे या मार्केट स्ट्रक्चर में क्लियर इंडिकेशन होते हैं कि किस तरीके से फेज़ एंड सिनारियोज हमने डिस्कस करने होते हैं। यहाँ पर ये जो फेज़ है, बाई करना है, सेल करना है, ये तो फिर कोई भी कर लेगा। देख भाई, इसके नीचे रहेगा मार्केट में, कितना भी ये आए, रैलीज दिखेंगी, बाय करना है आपकी कॉल है, बट मार्केट में सेल साइड का प्रेशर है, चाहे शॉर्ट टर्म। यहाँ पर भी मार्केट में सेल साइड का प्रेशर है, बट एक्चुअली उस दिन आपको ये ट्रेड सेटअप प्लान करना पड़ सकता है। तो ये ट्रेड सेटअप्स आपको मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ या फिर बता सकता हूँ, जिससे आप अपनी जो लॉस मेकिंग जर्नी है, देखो, आप अगर लेट से लॉस करके बैठे हो, 1 लाख 10 लाख का लॉस करके बैठे हो, आप ग्रुप में आए, ये उम्मीद मत करो कि आप इसी हफ्ते ये सब कवर अप कर लोगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाओगे। बट सोच के देखो, तुमने 10 लाख रुपए का लॉस किया है, जो भी किया है, अगर तुम इस तरह के एक इंटेलिजेंट कम्युनिटी में आओगे जहाँ पर ट्रेडर्स का जो माइंडसेट है वो एक सॉलिड फाउंडेशन पे बना, सॉलिड फाउंडेशन कैसी, एक प्रूवन एंड टेस्टेड मेथड जो एक्चुअली काम करती है। यूट्यूब पे देखा होगा आपने, लाइव ट्रेडिंग बहुत सारे लोग करवा रहे हैं, राइट? सुबह से 9 बजे से बैठ जाते हैं, शाम तक बैठ रहते हैं, पता चलता है कि वो करा क्या रहे हैं, वो बस यहाँ बाय करना है, यहाँ सेल करना है, यहाँ अगर उससे पैसा बना रहा होता तो दुनिया काम धंधा छोड़ के उसमें क्यों नहीं चली जाती, राइट? तो द रीज़न ये है कि आई हैव डेवलप समथिंग, आई हैव अंडरस्टूड समथिंग, उसके बेसिस पे मैंने खुद भी वो काम करा है, और उसके बेसिस पर फिर मैं आपको इस तरह की चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, जिसके बेसिस पे आपको इमीडिएट बेसिस पे, अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं तब तो इमीडिएट बेसिस पे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बट इवेंचुअली धीरे 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 करके आपके लॉसेस 10, जितनी, अगर आपने 1 साल में 10 लाख रुपए गंवाए हैं, तो डेफिनेटली अगले साल तक अगर आपने सही से मार्केट में काम नहीं किया तो 10 लाख और गवा देंगे। ये 10 लाख आपका बहुत, लाइक, कम से कम हो सकता है, इवन प्रॉफिटेबल हो सकता है, और उसके बाद फिर आप प्रॉफिटेबल जर्नी में भी आ सकते हो अगर आप इस तरीके से प्लान करते हो तो।
ये चीज़ ज़रा मान के चलो। ये चीज़ आपको आज समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, 3 साल बाद आएगी, बट 3 साल बाद आपका टाइम और 3 साल बाद आपका पैसा दोनों जा चुका होगा। थोड़ा सा लेट हो जाएंगे बट कोई बात नहीं, उस टाइम भी अपन बात कर सकते हैं। अगर इफ़ आई एम अराउंड राइट तो वो एक अलग केस है, बट दैट्स आई थिंक द केस। एक प्रीमियम ग्रुप है, अगर वो ज्वाइन करना है, वहाँ जहाँ पे मार्केट आप देख सकते हो। यहाँ पे अगेन मैं निफ्टी नहीं बताता हूँ आपको। क्रूड ऑयल में रैली चाहिए, क्रूड ऑयल में जिस तरीके से अभी मार्केट आया है, क्या नाम है उसका, क्रूड ऑयल, ये रहा। यहाँ पे रैलीज देखो, आई थिंक ये अभी पिछले महीने की रैलीज है। रैलीज किस तरीके से निकला वो आप खुद जानते हैं। क्रूड ऑयल के बाद गोल्ड में बहुत सारे लोगों को रैली चाहिए, गोल्ड कैसा भागा है, लाइक वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन करवा है। उसका स्नैपशॉट शायद अभी तक इसमें है नहीं, पर आई थिंक मिला हुआ, जो पुराने लोगों उनको देखा। क्रूड में रैली आई है, वो सब एक्सप्लेन किया हुआ है। निफ्टी, सेंसेक्स भी, बैंक निफ्टी, बहुत सारे बिटकॉइन, सारे स्ट्रक्चर पैटर्न्स हम लोग एक्सप्लेन करते रहते हैं। तो अगर आप इनमें ट्रेड करते हैं, इनमें आपके स्ट्रक्चर पैटर्न्स समझने हैं, तो अपने प्रीमियम ग्रुप में आ सकते हैं। अगर मैं जो जानता हूँ, अगर तुम बोल रहे हो कि नहीं मुझे वो सीखना है और मैं खुद से करना चाहता हूँ, तो फिर तुम क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट पे आओ। फ्री एक मास्टर क्लास है, जिस मास्टर क्लास में आकर आपका स्टॉक मार्केट को देखने का नज़रिया बदल सकता है। यहाँ पे आओ, यहाँ पर मैंने किस तरीके से इस बॉटम को ढूंढा था वो सिखाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। ये पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये भी सब इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लस झुंझुन वाला की तरह मल्टी बैगर स्टॉक कैसे पकड़ते हैं, ताकि आपके हाथ में अगर टाइटन लग जाए, जिससे आप लेट से कम कीमत पे खरीद लें, 2, 10, 20, 50 रुपए पे खरीद लें, तो उसे आप कैसे होल्ड करेंगे लार्जर स्केल पर, ताकि सोने को आप कौड़ियों के भाव बेच कर ना आ जाए। होता है ना कितनी बार कि एक ट्रेड में 1 लाख रुपए बन सकता था, 10 लाख रुपए बन सकता था, लेकिन ट्रेडर ने क्या कमाया, 5,000। क्यों कमाया ऐसा? क्योंकि उसको पैटर्न्स और स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिस तरीके से मार्केट में एक्चुअली समझ होनी चाहिए। इनमें से कुछ पैटर्न्स और स्ट्रक्चर तो मैंने अपनी यहाँ वेबसाइट पर भी दे रखे, बट अगेन ये फ़ोटो के थ्रू देखना समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से ये फ्री मास्टर क्लास से आप स्टार्ट कर सकते हो, अगर खुद से करना चाहते हो तो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कंप्लीट नॉलेज चाहिए विदाउट एनी हर्डल और जल्दी से जल्दी चाहिए, तो अपने पास वीडियो कोर्सेज, 1-to-1 ट्रेनिंग और बुक्स भी हैं। आप अपनी क्या बोलते हैं, जैसी भी आपके रिक्वायरमेंट्स है, उसमें टॉप 1% आपकी हेल्प कर सकता है टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल इन टू द स्टॉक मार्केट। चलिए, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में। अभी थोड़ा सा बिजी हूँ मैं दूसरी चीज़ों में, तो इस वजह से रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ, बट वेरी सून वी विल बी, आई थिंक कंटिन्यू करेंगे उसको। अगर आप में से कुछ लोग नए हैं और मार्केट को लेकर सीरियस हैं, और ये जो चैनल है उसके बारे में और कुछ जानना है, समझना चाहते हैं, तो आपको बहुत अच्छा है, यहाँ पर इस चैनल में बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, और आने वाले टाइम में भी हम लोग बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, लाइव सेशन करने वाले हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके रखिएगा, वरना यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है वो इस चैनल को आपसे दूर ले जाने में ज़्यादा लाइक टाइम नहीं बिताएगा, टाइम नहीं लगाएगा, वो सारे केस होते हैं। चलिए, विद दैट सेड डन, दिस इज देव साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।